शुगर फैक्ट्री वालों की मनमानी, मंत्री की चेतावनी, किसानों की परेशानी। जी हां दोस्तों, बीदर जिले के शुगर फैक्ट्रियों के मालिकों तथा जिला इंचार्ज मंत्री प्रभु चव्हाण जी के बीच तकरार बढ़ रही है। एक और फैक्ट्री मालिकों ने मंत्री की बातों का कोई कीमत नहीं रखा, यानी मंत्री यानी सरकार, मतलब सरकार के निर्णय को भी फैक्ट्री वालों ने ठेंगा बता चुका है। मंत्री प्रभु चव्हाण की बड़ी इंसल्ट सी हुई है, खुलेआम अपमान हुआ है। बीदर जिले के इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है। जी हां दोस्तों, जानेंगे कहानी विस्तार से। मेरा नाम गंधर्व सेना है। आप देख रहे हैं गंधर्व टाइम्स हिंदी न्यूज बुलेटिन का लोकल एक्सप्रेस। हाँ दोस्तों, गन्ना उत्पादकों को चालू वर्ष में गन्ने का भाव प्रति टन 2,400 रुपये देने के लिए पिछले जनवरी 2021 माह में ही हुए एक मीटिंग में तय किया गया था। मंत्री महोदय प्रभु चव्हाण जी के मुताबिक शुगर फैक्ट्री वाले उस वक्त मान भी लिए थे इतना अमाउंट किसानों को देने के लिए, मगर आज वे सभी अपने वादे से मुकर रहे हैं। इस संबंध में इस बीच में कई बार मीटिंग बुलाने पर भी फैक्ट्री वाले मैनेजमेंट वाले नहीं आए। एक तरह से मंत्री या मंत्री के पद की गरिमा का भी ख्याल फैक्ट्री वाले नहीं रखे। शायद बीदर जिले के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। गुरुपादप्पा नागमारपल्ली जैसे लोग भी मंत्री रहने के दौरान उस वक्त या तो कोई और भी जिले का इंचार्ज मंत्री रहा हो, उस वक्त भी शायद ऐसी घटना नहीं हुई। शुगर फैक्ट्री वाले मंत्री महोदय की बात का उल्लंघन उस वक्त शायद किसी ने किया होगा या कोई करने की हिम्मत भी किया होगा। ऐसा तो अब तक हमारे इसमें नहीं है। फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रभु चव्हाण का कोई असर इन फैक्ट्री वालों पर नहीं पड़ रहा है? क्या इसलिए कि प्रभु चव्हाण एक गरीब समाज से आते हैं, जिनका कोई राजनीतिक रसूख दबदबा ऐसा कुछ नहीं है? कारण चाहे जो भी हो, फैक्ट्री मैनेजमेंट वाले इस कदर सरेआम मंत्री जी की बेइज्जती यानी सरकार की बेइज्जती नहीं कर सकते, नहीं करना भी चाहिए। हुमनाबाद के विधायक पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने विगत 5 जून को संपन्न शुगर फैक्ट्री मालिकों एवं सभी विधायक तथा अधिकारी गणों की सभा में खुलकर अपना गुस्सा उतारा है। राजशेखर पाटिल ने जोर देकर कहा है कि मंत्री प्रभु चव्हाण को व्यक्तिगत रूप से अगर कदर करे या न करे, मगर उस कुर्सी का तो ख्याल रखे जिस पर वे बैठे हैं। मंत्री यानी सरकार के प्रतिनिधि। राजशेखर पाटिल के मुताबिक अगर फैक्ट्री वाले गन्ने का भाव 2,400 रुपये नहीं देते हैं तो वे कल से अपने अनुयायियों के साथ मंत्री जी के कार्यालय के सामने हड़ताल करेंगे, धरना देंगे और मांग करेंगे कि जैसा कि आपने घोषणा की थी उसके मुताबिक 2,400 रुपये किसानों को गन्ने का भाव देना पड़ेगा, देने चाहिए। मगर इस बात का भी कोई असर शुगर फैक्ट्री वालों पर कुछ नहीं हुआ। बताया जाता है कि उस दिन मीटिंग में जो 4 शुगर फैक्ट्री के प्रतिनिधि थे, उनमें से एक NSS के नारंजा शुगर फैक्ट्री कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री की ओर से फैक्ट्री के सदर अध्यक्ष DK सिद्धराम ने माना कि वे अभी फिलहाल 2,250 रुपये तो देंगे, मगर बाकी 150 रुपये किसानों के अगले कुछ दिनों के बाद अदा करेंगे। कुल मिलाकर NSS की एकमात्र फैक्ट्री रही जो मंत्री महोदय की बात को मानकर 2,400 रुपये देने के लिए मान लिया। बाकी के भालकेश्वर शुगर मिल, महात्मा गांधी शुगर फैक्ट्री भालकी, किसान शुगर फैक्ट्री मनाई खेड़ी वाले तो 2,250 भी देने को नहीं माने। उनका कहना था कि कारखाने को भी बहुत घाटा हुआ है, शक्कर को मार्केट में वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए वे 1950 जो दिए हैं और दे रहे हैं वो भी अधिक है। अब लड़ाई साख की बन गई है। मंत्री महोदय की साख, सरकार की साख। इसलिए तिलमिलाए मंत्री प्रभु चव्हाण ने चेतावनी दी है कि सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती। किसानों को गन्ने का भाव 2,400 रुपये तो देना ही पड़ेगा, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि मंत्री प्रभु चव्हाण अपनी चेतावनी को कहां तक अमली जामा पहनाते हैं। फैक्ट्री मालिक झुकते हैं या प्रभु चव्हाण झुकते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
हाँ, बस आज के लिए इतना ही। एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा ये विश्लेषण तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला अफजाई करिए। धन्यवाद।